जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हम पहुंचे शिवसानी टकसाली भवन, तो ये नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और हम आपको बता दें कि अमृतसर देहाती पुलिस ने कल रात करीब 11:30-12 बजे सुधीर कुमार सूरी को गिरफ्तार कर लिया है और उनको भेज दिया गया है रोपड़ जेल। तो आज यहाँ पर हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं और अभी दुर्गियाना तीर्थ में आज यहाँ पर बैठक होगी। तो ये पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस की तैनाती बिल्कुल ये छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर समर्थक जो हैं वो नारेबाजी करते हुए, और क्रॉस पर्चा किया गया है। अमृतसर के एक भूपिंदर सिंह हैं सुल्तानविंड रोड के, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हैं। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ये पूरा नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और अभी दुर्गियाना मंदिर में यहाँ पर बैठक है हिंदू संगठनों की। फ़िलहाल सुधीर कुमार सूरी की बात करें तो उन्हें रोपड़ जेल में भेज दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमें पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती यहाँ पर दल बल के साथ की गई है। और हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। हम आपको दिखाते हैं बाहर की भी तस्वीरें, और जिस तरह से पुलिस ही पुलिस है चारों तरफ, ये बाहर की तस्वीरें हैं। और सुधीर कुमार सूरी को कल गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ ये आरोप है कि फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट डाली है लाइव करके। फ़िलहाल एक बार फिर सुधीर कुमार सूरी गिरफ्तार हुए हैं। और ये नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख लीजिए, पुलिस ही पुलिस है चारों तरफ। यहाँ पर पुलिस ने छावनी बना रखी है, बाहर भी पुलिस की कई गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं। और शिव सैनिक टकसाली ग्रुप के जो यहाँ पर नेता हैं, कई आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है घरों में ही। आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं को, टकसाली नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ताला जड़ दिया गया है, कोई अंदर ना आ सके, कोई बाहर ना जा सके, ये ताला जड़ दिया गया है। और हम आपको दिखाते हैं बाहर की तस्वीरें, बाहर भी पुलिस की तैनाती है। ये बसें हैं, स्पेशल बसें हैं और चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। और नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर मेन गेट पे ताला जड़ दिया गया है। तो ये ताला ना कोई आ सके ना कोई जा सके। और यहाँ पर जो शिव सैनिक हैं उनके साथ पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। अब उनको आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ताला जड़ दिया गया है मेन गेट पर और लोगों को रोका जा रहा है। और यहाँ पे शिव सैनिक जितने भी इकट्ठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादा जो नेता हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये इनको जैसा एक ताले के अंदर नज़रबंद की ही स्थिति है यहाँ पे। और पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं सुधीर कुमार सूरी के परिवार से, और शिवसेना टकसाली के समर्थकों से बातचीत चल रही है। देखते हैं बातचीत में क्या बनता है। तो जिस तरह से नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, मामला सुधीर कुमार सूरी का। सुधीर कुमार सूरी को कल रात को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें रोपड़ जेल भेज दिया गया। उन पर उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने फेसबुक पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जिनको बात का तिकड़म बना के अब बात को एक बढ़ाकर उन्होंने FIR दर्ज की है। और आज यहाँ पर शिव सैनिक जितने भी हैं सब इकट्ठे हुए हैं और अगली रणनीति क्या होगी ये देख सकते हैं। और फिलहाल ताला जड़ दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है। शिव सैनिक अंदर हैं। आधा से ज़्यादा जो ओहदेदार सैनिक शिवसेना के नेता हैं उनके नज़रबंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी बातचीत करते हुए शिवसेना के पदाधिकारियों से और सुधीर कुमार सूरी के परिवारों से। और हम पहुंचे हैं नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताला जड़ दिया गया है। आगे देखते होता है क्या। आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो अभी दुर्गियाना तीर्थ स्थल में आज मीटिंग हुई है और बैठक में यहाँ पे जितने भी हिंदू संगठन हैं, हम बात करें पंजाब की तो पंजाब के अलग अलग शहरों से यहाँ पे हिंदू संगठन पहुँचे हैं और जो नहीं पहुँचे हैं वो नज़रबंद हैं।
जो नहीं पहुंचे हैं वो नज़रबंद हैं। और यहाँ पर रमेश शर्मा जी हैं, यहाँ के प्रधान, इनके अगुवाई में आज बैठक हुई है। और बैठक हुई है, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम बात करें तो देश की बात करें, देश की अखंडता। अगर देश की अखंडता बराबर है तो हम देश सबसे पहले, मजहब बाद में। फिलहाल बात एक छोटे से पोस्ट को लेकर है, और पोस्ट है सुधीर कुमार सूरी को। कल उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, देहाती पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें रोपड़ जेल भेजा गया है। और बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर में आज जितने भी हिंदू टकसाली नेता थे उनको तकरीबन नज़रबंद कर दिया गया। और जो छुपते छुपाते यहाँ पे पहुँचे पंजाब के अलग अलग शहरों से, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम प्रधान जी से बात करेंगे। आज हिंदू संगठनों की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया है प्रधान जी आपने? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਠਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ करना। सर, ये मामला सीपी के साहब के पास नहीं है, क्योंकि देहाती पुलिस का मामला है। देहाती पुलिस के मिलना होगा आपके वहाँ के एसएसपी से, डीजीपी से। आप बात करें, बड़ी संस्था है, हिंदू संगठन एक बात है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में हिंदू, सिख या कोई भी धर्म हो, जब हम एक होकर रहते हैं, अगर हम 84 की बात करें, दंगों की बात करें, तो आज भी अलग अलग विचार हैं, अपने विचार हैं। लेकिन कहते हैं खून और मांस का जो नाखून और मांस का रिश्ता है, और हिंदू और सिख के बीच में है। और जैसे गुरु हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, बाबा नानक को तो सभी मानते हैं। फिर ये फूट डालने वाले कैसे लोग हैं? ये इनके जो ये खालिस्तानी समर्थक हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं जी। असल सिख तो कदे भी नहीं चाहता। असल सिख तो असल हिंदू जड़े ने, असी तो ये फील करते हैं भी असी इक्को परिवार के मैंबर हैं। लेकिन वो जान बुझ के हिंदुओं सिखां दे विच विथ पाउण वास्ते कार्रवाई जान बुझ के करते हैं, और उन्हों की प्लैनिंग के हिसाब नाल हुंदी है, और उन्होंने वास्ते फंडिंग होंदी है बकायदा तौर पर। ये जिहड़ा बंदा है जिन्हें सूरी साहब के मुकाबले ते पाई है, वो बंदे दा कच्चा कोठा ही एक जिन्हें वधिया घर बना लिया, ये सारी फंडिंग उन्होंने होंदी है। ये सारा कुछ असी पुलिस अफसरां दे नोटिस च लियावांगे। जिहड़ी गल तुसीं कही है, इस वारी सूरी साहब ते जिहड़ा पर्चा है वो थाना बी डिवीजन च होया है, जिहड़ा कमिश्नर साहब के मतहत आउंदा है, रूरल च नहीं होया। सूरी साहब का घर रूरल च है, इस करके अगे जिहड़े पर्चे होए सी रूरल च होए सी। इन्हां नूं मैं पुछया, इस वारी ये पर्चा जिहड़ा बी डिवीजन च होया है, जिहड़ा इहदे कमिश्नरेट दे विच आउंदा है। शर्मा जी, हम आपकी बात मानते हैं। एक बी डिवीजन में हुआ है, एक वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे जो उनके समर्थकों ने जब कोठी घेराव किया था, उसके आधार पे पुलिस ने पहले वहाँ पे मामला दर्ज कर लिया और उनको आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर की पुलिस यानी शहरी पुलिस को पता तक नहीं चला, और उसके बाद में पेशी किया, उसके बाद में रोपड़ जेल भेज देगा। फिलहाल ये अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देश तोड़ने की साजिश कोई भी हो, चाहे सुधीर कुमार सूरी हो, चाहे भूपिंदर सिंह हो, चाहे कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक अगर नागरिक है तो वो देश तोड़ने की अगर जो साजिश रचता है, गुनाहगार साहब है। लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ के कि एक तरफा कार्रवाई ये कितनी उचित है? बात आ जाती है फिर हम 2 नंबर के। क्यों हम 2 नंबर के? हम 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के क्यों? 2 नंबर ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। हिंदू की बात है, पंजाब की बात है, तो सुधीर कुमार सूरी के भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, अब तो केवल आपके पास एक ही चारा है कि जमानत के लिए अगर आप आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि बाकी तो आप समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, अब तो अदालत में केस चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि जमानत ही एक लक्ष्य है, जमानत एक लक्ष्य नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अभी प्रधान जी ने आपको बताया कि जो हिंदू तत्व को दूसरे नंबर पे पुलिस ने रख दिया है, हमने नहीं रखा। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि हिंदू 2 नंबर पे हैं, कोई बात नहीं, जो पर्चा बनता है, शांति करनी है, दोनों झगड़ रहे हैं, इन पे पर्चा कर दो, उनको खुला छोड़ दो, तो क्या होगा? जैसा आपने अभी कहा, 84 के दंगे, 84 का टाइम प्रशासन शायद फिर लाना चाहता है। इन लोगों को यदि बल मिलेगा, जिनके कच्चे घर थे आज पक्के मकान बन गए,
जिनके पास पैसा नहीं था, एक बाइक नहीं थी, उनके पास कारें आ गई। तो फंडिंग तो वहाँ जा रही है। तो जब फंडिंग को रोकने के लिए हिंदू तत्व खड़ा होता है, इन्होंने जो आपने पिक्चर्स यदि देखी हों तो कोई हिंदू उस पिक्चर को देखकर अपनी सूखी आंखों से खड़ा नहीं हो सकता। नम आंखों से खड़े होंगे आप, खून खोल उठेगा, आंखें लाल हो उठेंगी। हमारे हिंदू देवी देवताओं को सेक्स करते हुए इन्होंने ऐसी गंदी पिक्चर्स बनाई हैं जिन्हें देखना भी पाप है। अब उसका जवाब दो तो पर्चा हम पे। अरे भाई, जो जहाँ पिक्चर्स डाल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, जो अपनी इतनी इतनी बड़ी अपनी पोस्ट डाल रहा है, उसको कुछ नहीं। हम कुछ कहें हम पे पर्चा, वो कुछ कहे कोई बात नहीं, देख लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। यदि सरकार देखना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अमृतसर की है देखना चाहती है तो देख ले, नज़ारा पूरा दिखाएंगे। लेकिन अभी वेट करेंगे क्योंकि इनका टाइम है, सीपी साहब से मिल लें, उसके बाद पूरा नज़ारा दिखाएंगे, डंके की चोट पे दिखाएंगे और पूरा प्रशासन को बताएंगे कि हम क्या हैं। चलिए, ये तो हिंदू संगठनों की ये यहाँ पर बैठक हुई है और बैठक के बाद में यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से बैठक के बाद है, यहाँ पर लोग जोश में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देवी देवताओं को इस तरह की फ़ोटो दिखाना कहाँ जायज़ है। और आज यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गाना तीर्थ, यहाँ पे आज हंगामी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद यहाँ पर निकल रहे हैं हिंदू समर्थक। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों पुलिस पक्षपात कर रही है, आखिर हिंदू संगठनों के मन में ये क्यों आ रहा है कि वो 2 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, वो क्यों आ रहा है हिंदू संगठनों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप सारे इस मामले में? पुलिस कहती है कि एक जो दूसरी तरफ आरोपी है उन पे भी एफआईआर दर्ज है, लेकिन वो तरन तार में गिरफ्तार हुए हैं, उनको प्रोडक्शन वारंट पे लाएंगे। फिलहाल ऐसा क्या पोस्ट में था, ऐसा क्या सब कुछ है कि बवाल हो गया। और आज हम वही बात करें कि हम मजहब भुला के बात करें, देश की बात करें। देश को कौन तोड़ रहा है? जयकारा वीर बजरंगे हर हर मैं सौरभ अरोड़ा ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦनीय है। एफआईआर कैंसिल हो, झूठा पर्चा। बिल्कुल, एफआईआर जो है कैंसिल होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक तो झूठा पर्चा कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, हिंदुओं के साथ धक्का शुरू से हो रहा है। और सुधीर कुमार सूरी जो कि हिंदू तत्व की शान है, हिंदुओं की आन बान शान, उनके साथ तो पुलिस ऐसे धक्का करती है जैसे वो हिंदुओं के रक्षक नहीं, कोई देश के भक्षक हो, देश में अखंडता फैला रहे हो। लेकिन प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, चाहे आप हमारे साथ जो मर्जी व्यवहार कर लो, अगर सुधीर कुमार सूरी जी की रिहाई जल्द से जल्द ना की गई, पंजाब के अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, रोड जाम किए जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और पंजाब के डीजीपी साहब की होगी। चलिए, नवाशहर से थे और सबसे बड़ी बात, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग शहरों से। बात एक है, बात सबसे बड़ी बात, सुधीर कुमार सूरी अकेले के सवाल नहीं है, सवाल है इन्होंने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है हिंदुओं की नहीं सुन रही सरकार कैप्टन की। तो कैप्टन सरकार हिंदू विरोधी। देखो, मैं किसी को, किसी सरकार को किसी का विरोधी नहीं कहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी निष्पक्ष जांच है उसको करके इस जो केस को है, इस पर्चे को रद्द करना चाहिए।
नहीं, फिर वही सवाल, अगर डीजीपी मालिक होता है, बाप होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, और सीएम बाप होता है और राजा होता है, इन दोनों के राज में के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर इतनी बड़ी बात है, इतनी सिक्योरिटी लगी, आधा शहर सिक्योरिटी से भर गया है, छावनी बन गया आपका दफ्तर, सुबह से ही हम आपके साथ हैं, तो ये बताइएगा कहीं ना कहीं बिना, अगर कमिश्नर ने किया तो डीजीपी को नहीं बताया होगा, तो फिर कहीं ना कहीं दबाव में एफआईआर, आप कह तो रहे हो दबाव में, तो कैप्टन सरकार के पुलिस अधिकारी दबाव में काम करते हैं। मैंने यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमने दुर्गाना मंदिर में प्रधान जी से मीटिंग की, उनकी बात सीपी साहब से भी हुई है और भी पुलिस अफसरों से हुई है। उन्होंने इनको विश्वास दिलाया है कि इस पर्चे को ध्यान से देखते हुए। एक बात बताइए, जिस पर्चे के अब एक एफआईआर के बाद 2 बजे रात तक आपके रोपड़ और अमृतसर और अलग अलग शहरों के लोग यहाँ पे भटकते रहे सड़कों पे, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं और आपको मालूम है कि सुधीर कुमार सूरी के खिलाफ एफआईआर होगी तो बवाल होगा, तो बवाल तो ये मालूम कमिश्नर को नहीं था कि सुधीर कुमार सूरी क्या एक कोई ऐसा तो है नहीं, इतनी सिक्योरिटी है, सारा कुछ है और प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ। बी डिवीजन में मामला दर्ज होता है और वहाँ की देहाती पुलिस उठा ले जाती है, तो ये सब कहाँ है? इतनी चुस्त दुरुस्त पुलिस है। देखिए, इस बात के ऊपर ही आज सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग जगह पे हमारी मीटिंग चल रही है। जो भी इसके बाद हमारे जो सीनियर्स हैं सारे प्रधान इकट्ठे हो रहे हैं, इसके बाद जो भी होगा हमारा उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी की जितनी भी है वो हिंदू माइंड है, तो हिंदुओं से बीजेपी है, ये सही बात है? ज़्यादा बीजेपी हिंदू वाले, हिंदू में क्या हिंदूवादी? मैं ये बात कभी भी नहीं करूँगा कि बीजेपी हमेशा हिंदुओं की बात करती है। बीजेपी सब धर्मों की बात करती है और जो भी हिंदू लोग हैं वो हमेशा सब धर्मों की बात करता है। चाहे सब धर्मों की बात करते हैं तो बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है? बीजेपी कहाँ स्टैंड करते हैं? अकाली दल कहाँ स्टैंड करता है कि झगड़ा ना करो? सियासत कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? उनका हाथ कहाँ है? यहाँ के एमएलए एमपी कहाँ है? कुछ तो बोले। जहाँ खराब होता है माहौल वहाँ कोई नहीं बोलता। जब खराब हो जाएगा माहौल, कौन चाहता है कि 84 के हालात पैदा हों? चाहते हैं आप? इसीलिए तो ये लड़ाइयाँ होती हैं। हमारी एक धार्मिक संगठन है, हमारे धार्मिक संगठन ही तो सारे इकट्ठे होते हैं। ये अगर पॉलिटिशियन जो हैं, ये जो पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर ये इन चीज़ों पे ध्यान दे दें तो फिर ये तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। आप समझते हैं भड़काऊ भाषण देना और ये आतंकवाद की कहीं ना कहीं दोबारा फंडिंग बाहर से होना, जैसा कि आपके आरोप हैं, कच्चे मकान से आलीशान मकान बन जाने, फंडिंग बाहर से होना, केवल फेसबुक पे ये भड़काऊ बयान देना। और ये आप कह रहे हैं कि जिस बार सुधीर कुमार सूरी बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं कि आप उनकी जाँच करवा लीजिए, वो बयान सही है। कुल मिला के ये बताइएगा कि कहीं ना कहीं ये देशद्रोही ताकतें हैं जो ऐसा कुछ कर रही हैं। बिल्कुल सर, ये तो मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार भाई हो, मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, चाहे सुधीर कुमार सूरी हो, चाहे भूपिंदर सिंह, चाहे XYZ कोई भी हो जो देश और मजहब तोड़ने की ऐसी पोस्टें डाले। सुधीर कुमार सूरी जी ने कोई भी हो, देखिए अगर डाली होगी तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि नहीं डाली, राइट, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर उन्होंने जानबूझकर किया हो तो सजा उनको भी मिलेगी। बिल्कुल, अगर किया होगा तो ना, उन्होंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं। कह रहा हूँ एक मिनट, अब आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अब मैं जो ना पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो शायद आप चला भी ना सको, लेकिन इस पिक्चर को कोई भी हिंदू देखेगा तो रह नहीं सकेगा। बिल्कुल, मैंने ये देखी है पिक्चर, और ये हमारे पिक्चर में जी आपने हमें दिखाई है, बहुत ही गलत है। और इस पिक्चर के मामला क्यों नहीं दर्ज हो? फिर बताइए। ये भूपिंदर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। नहीं, FIR दर्ज करना, गिरफ्तार भी हो चुके तरन में। गिरफ्तार करना, एक जो अब सूरी साहब पे पर्चा हुआ, आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सूरी साहब ने कोई गलत बयान नहीं दिया। अगर आप कहते हो दिया तो शो करो, उसकी इंक्वायरी करो। हर बार हिंदुओं के साथ धक्का क्यों? इसकी कंप्लेंट, इसका पर्चा कब का हुआ, लेकिन इसकी अरेस्ट कल क्यों हुई? सूरी साहब पे पहले अरेस्ट होती है, बाद में पर्चा होता है, ये क्यों? हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? वो शरेआम हमारी फेसबुक में हमारे देवी देवताओं को गाली निकालते हैं, गंदे शब्दावली बरतते हैं, गंदी फोटोएं डालते हैं, उनका लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उनकी पर्चा होता है, 2 दिन बाद जाके अरेस्ट होती है। हमारे यहाँ हमारे सूरी साहब की पहले अरेस्ट होती है, उसके बाद जाके पर्चा होता है। ऐसा क्यों? ये हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार है, शरेआम दिख रहा है, कोई बच्चे को भी समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कितने हिंदूवादी नेता हैं जो इस बात को उठाएंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब को, अपने भाई भाई के रिश्ते को करने के लिए सच और झूठ का साथ देंगे? हम सियासत की बात कर लें। सियासत की बात ऐसी है, ना तो शिवसेना टकसाली
कभी राजनीति सियासत में आई है और ना ही आएगी। हम अपने धर्म के लिए पक्के हैं, धर्म के लिए वफादार हैं। सियासत का धर्म नहीं होता। सियासत का धर्म और धर्म को और सियासत आप दोनों अलग मत करो। नहीं नहीं, सियासत का कोई धर्म नहीं होता, सियासत का कोई धर्म नहीं होती है, वो लोग करते हैं वोट बैंक के लिए, हम वोट बैंक के लिए नहीं करते। वोट जो नेता हैं उनके लिए कोई भगवान नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई नहीं। अगर होता, क्या इतने बड़े बड़े हिंदू हमारे लीडर हैं, आपकी बात पे आ रहा हूँ, हिंदू लीडर एमएलए एमपी है, काउंसलर है, उनका नहीं खून खोलता, उनकी नहीं वो फोटो नहीं देखते। यही कह रहा हूँ मैं, उनका खून नहीं खोलता। वो सियासत अलग है, हम धर्म के लिए अपने वफादार हैं, ना तो हम जल्दी किसी को गलत बोलते हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धार्मिक भावनाएं फैलाने के आरोप में अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती तो आप अदालत से करवा सकते हैं, आपके पास बहुत सबूत हैं, आप जाएंगे अदालत में। अदालत तो देखो वो तो प्रोसेस है। अभी जैसे हमारे सभी सीनियरों ने मीटिंग की है, सभी प्रधान आए हैं, अलग अलग हिंदू संगठन आए हैं, सभी नेतागण, अब मीटिंग होगी, हाई कोर्ट छोड़ो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज यहाँ पर बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी बैठक हुई, और बैठक में क्या हुआ ये हमने आपको आंखों देखा हाल शुरू से लेकर अंत तक बताया। और कुल मिला के आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि पुलिस कमिश्नर से एक बार मुलाकात करेंगे, हिंदू के संगठन के ये जो मुखिया हैं ये मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद में अगली रणनीति यही होगी कि क्योंकि अगली रणनीति तो उनकी जमानत पर ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर कैंसिल करने की मांग को लेकर हो सकता है प्रदर्शन। ये नई खबर है, बड़ी खबर यही है कि एफआईआर कैंसिल करने के लिए हो सकता है प्रदर्शन, और सुधीर कुमार सूरी की पोस्ट की हो सकती है फोरेंसिक जाँच की मांग। तो ये थी बड़ी खबर। मनोज भगत के साथ सवर शुक्ला की देख रहे थे लाइव, देखते रहे लाइव। जय हिंद, जय भारत।